मैं अपने एक एक हिंदू भाइयों से पूछना चाह रहा हूं कि कितने हद तक ये सही है कि किसी के घर पे आप चले जाएं, वो जिस जाति धर्म का है, इससे मुझे कोई बहस नहीं है, लेकिन उसके धर्म का झंडा उतार के अपने धर्म का झंडा उस पे लहराना और वहां पे एक जय श्री राम या जिसका भी नारा उसने लगाया, कितने हद तक सही है। और यदि किसी के घर पे जाके कोई भी व्यक्ति वहां अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है जो उसमें है ही नहीं, जो उनके मजहब में है ही नहीं, उसके घर में घुस के, तो क्या ये तनाव उस लड़के ने या उस जुलूस में जिसके नेतृत्व में वो जुलूस निकाला गया, क्या उन्होंने वहां तनाव फैलाने का काम नहीं किया? और यदि प्रशासन के देखरेख में वहां पे ये सारी घटनाएं हुई हैं, तो क्या प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार नहीं है? यदि उस लड़के की हत्या हुई तो मैं तो कम से कम, मुझे कहने में कहीं कोई शक नहीं है कि उस लड़के ने स्वयं मौत के मुंह में जाने के लिए कबूल किया। उस लड़के के हरकत वही लायक थे। और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है कि उसी परिवार के सदस्यों को प्रशासन उठा के ले गई है। आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर? कैसे देश चलाना चाहते हैं प्रशासन के लोग? और हमारी जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विश्व में क्या इससे डंका बजेगा भारत का कि भारत में एक जाति विशेष को टारगेट करके उनके घर में जबरन घुसा जाता है, उनके घर में उनके मजहब का झंडा उतार दिया जाता है और क्या कहते, भगवा वस्त्र लहराया जाता है। मतलब तनाव की बातें वहां पे मुसलमानों ने की या हिंदू ने की, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। किसने उस्काया? किसने अपनी मर्यादा पार की? और एक चीज याद कर लो, जो भी नौजवान इन सब कामों में सम्मिलित होते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आपके हाथ में थमा दिया है जय श्री राम का नारा और ये भगवा वस्त्र। इनके बच्चे की जिंदगी सेटल है और आपकी जिंदगी बस खत्म है। एक की खत्म हो गई। भाई, किसी के दरवाजे पे जाके कोई गाली गलौज करे, गलत तरीके का नारा लगाए, उसके घर पे चढ़ के झंडा फहराए, तो ये सब उस्काने की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो कर रही है। मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कैसे है, कहां है सबका साथ? हम तो आज तक इस 11 साल के मोदी के शासनकाल में यही देख रहे हैं कि पूजा पाठ को एक दंगाई पाठ बना दिया है। पूजा के बहाने एक दंगाई टीम जाती है और वो जानबूझ के कभी मस्जिद में घुसती है और कभी किसी के घर पे घुसती है और वहां पे जानबूझ के दंगा कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। शायद मैं दावे से कह सकता हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी दोगली पार्टी इस संसार में शायद ही कोई होगी। और आरएसएस एक तो मैं कहता हूं आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन में आतंकी पाले जाते हैं और आतंकी वाले ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस के अंदर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी घटना, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या। अब एक सोचने की बात है कि कोई साबरमती जेल में गुजरात में बंद है और वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे दलों को, नेताओं को डर लगता है। मैं नहीं डरता। मैं डरता हूं सिर्फ उस मालिक से, उस जगत जननी से। सच्चाई के लिए लड़ता हूं, सच्चाई के लिए बोलता हूं और सच्चाई के लिए जीता हूं।
यदि गुजरात में अगर जेल से एक गैंगस्टर ने हत्या कराई और उसने कबूला कि हमने हत्या कराई है बाबा सिद्दीकी की, तो डूब के मर जाना चाहिए गुजरात सरकार को, और नरेंद्र मोदी की सरकार को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। या तो मोदी सरकार यह कहे कि हम आतंकी को, हिंदू आतंक फैलाने वाले को हम शरण देते हैं और हम उसकी सुरक्षा करते हैं, कहने में क्या दिक्कत है? अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आतंक फैलाने पे ज्यादा विश्वास रखती है। आतंक फैलाने पे मोदी सरकार ज्यादा विश्वास रखती है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। सलमान खान हिरण मारा, अरे यहां करोड़ों जानवर जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो भारत सरकार स्वयं विदेश भिजवाती है स्पॉट करके, जहाजों में पैक कर करके। हमारे हिंदुओं को क्यों नहीं समझ में आता कि भारत वर्ल्ड में बीफ कारोबारी में नंबर 1 है, आज के टाइम के अंदर 1 है भारत। ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? किसकी सरकार में सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है? मोदी सरकार में हो रही है। हद है भाई, इतनी घिनौनी और इतनी गिरी हुई हरकत हिंदू समाज के बच्चों से कराया जा रहा है, और उसका संरक्षण कोई और दूसरा तीसरा नहीं, यूपी में योगी आदित्यनाथ देता है और केंद्र में मोदी, और बाकी राज्यों में उनके जो संगठन के आदमी हैं वो कराते हैं ये सारे दंगे फसाद, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अमेरिका में डंका बज रहा, विश्व में डंका बज रहा, पता नहीं कहां कहां ये डंका बजाते हैं अंधभक्त। हमारे देश के ही सैनिक को आतंकवादी घोषित कर दिया अमेरिका ने। है चूतड़ों में दम भारत सरकार की इसके ऊपर एक टिप्पणी करने की? डंका बजवा रहे हैं, डंका बज रहा है इनका विश्व में। कमजोर पे तो सभी ताकत आजमाइश कर ही लेते हैं। और एक चूहा, ये जो बिश्नोई ग्रुप जो बताता है, मैं इसको चूहा ग्रुप बोलता हूं। बहुत आसान होता है गुंडा बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना वो सबके बस का रोग नहीं है। गुंडा तो किसी को बना सकते हो, किसी को हथियार थमा सकते हो, एक चूहे के बच्चे को भी हथियार दे दोगे तो वो भी दादा हो जाएगा। मैं वो भी दिन 2007 का वो भी बयान जान रहा हूं, जो अभी यूपी का जो अंधभक्तों का जो शेर बना फिरता है योगी आदित्यनाथ, कैसे बच्चे की तरह, जैसे बच्चा रोता है, एक सांसद होके वो सांसद में रो रहा था। क्या मैं सांसद में रहने के योग नहीं हूं तो चला जाऊं, मेरे ऊपर इतने केस लदे हुए हैं। भैया सत्ता की पावर मिल गई है, प्रशासन मिल गया है, सीबीआई मिल गया, ईडी मिल गया, पूरा सिस्टम मिल गया, तो गधे भी शेर हो जाते हैं। समझ गए ना? तो गधों की अभी बारी आई हुई है, गधे शेर बन के घूम रहे हैं अभी देश में। अरे कुछ अपने धर्म के विषय में सोचो। सनातनियों, सनातन की बात करते हो और सनातन धर्म को ही गर्क में ले जा रहे हो। कहां पे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि निर्दोष की हत्या कर दो? सनातन धर्म का मतलब जानते हो? शरण देना। कहां के जाहिल गवार सब बैठ गए हैं सत्ता में, और उससे भी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के अंदर कैसे मूर्खों की एक युग चल रहा है, जहां पे मूर्खता की बातें पढ़ाई जाती हैं, मूर्खता की नसीहत दी जाती है। जितने जाहिल बनो, जितने उल्टे सीधे बात करो, जितनी दंगा कराओ, फसाद कराओ, देश को बर्बाद करो, उतना पब्लिक को प्रिय है। हद है भाई। आप ये क्यों नहीं सोचते कि उसके शिकार आपके ही बाल बच्चे हो रहे हैं, किसी नेता का बाल बच्चा नहीं हो रहा है? सलमान खान को फिर से धमकी, आज देखा पेपर में, आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है। अगर गुंडे मवाली ही फैसला करने लगे इस देश के अंदर, तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दो।
हाई कोर्ट में ताला लगा दो, लोअर कोर्ट में ताला लगा दो, कोई जरूरी नहीं है। थाने में ताला लगा दो, जरूरत क्या है? जब गुंडे, मवाली और सरकार ही सारे डिसीजन और सारे ही बुलडोजर सरकार ही चलाने लगेगी तो कानून व्यवस्था की जरूरत क्या है? अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी और उनके जो गधों की एक दल है, वो दल वाले ही फैसला करने लगेंगे तो जरूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट की, प्रशासन की, ईडी की, सीबीआई की? ये सिर्फ क्या विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए रखा हुआ है? मुझे बहुत ही घृणा आती है ऐसे व्यक्तियों पे। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो तुम हथियार के साथ क्यों गए? बिश्नोई समाज के गुंडों से कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी मां ने, तुम बहुत बड़े शेर बनते हो, तो मैं कह रहा हूं तुम आओ, मैं चैलेंज करता हूं, खुल के आना। अगर एक बाप के जन्मे हुए होगे ना तो आओ, चैलेंज के साथ करोगे मुकाबला। साले हिजड़े की फौज जेल में लेके शूटरों को, मतलब एक बच्चों को बहका के तुम वो बन रहे हो बड़े बहुत बहादुर, छक्के की औलाद हो। ये जो गैंगस्टर बनाया है ना, ये सारे साले छक्के की औलाद हैं। ये किसी मर्द की औलाद नहीं हो। मर्द की औलाद होते ना, ये फिरौतीबाजी का काम करते हो साले गुंडे, गुंडे के औलाद। गुंडा बन के देश का नाम रोशन करोगे। और अपने बिश्नोई समाज का, किस समाज में लिखा हुआ है कि गुंडागर्दी करने से उसका समाज का नाम रोशन होता है? कहां पे लिखा है? गुंडा बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। तो तुम्हारे खून में लग रहा है अच्छे व्यक्ति बनना नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे खून में लग रहा है खत्म हो, खत्म हो। बिश्नोई समाज रक्षक है, किसका रक्षक है? गाय बछड़े का? वो तो कोई है। अरे हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से प्रेम करता है, उसको मानता है। मैं सुबेरे उठता हूं, मैं पानी भी सुबेरे नहीं पीता हूं, सबसे पहले मैं जाके पक्षियों को बिस्किट दाना डालता हूं सुबह।